हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम प्रदोष की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्रदोष के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद प्रदोष की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक ग्राम में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनता पूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन और दुखी हैं। उनके पास गुप्त धन कहाँ से आएगा। चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह को चल दिया। चलते चलते वह थककर चूर हो गया और बरगद के वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर से निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बातें सुने बगैर ही उसे कारावास में डलवा दिया। उधर बालक की माता प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलवाया। उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए आज बुध प्रदोष है तो बुध प्रदोष की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। रामू नाम का एक युवक अपनी ससुराल गया और वहां पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाएंगे, अतः आप विदा कर दें। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आज बुधवार का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, कल चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना नहीं माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया। किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लाने के लिए चला गया और जब लौट कर आया तो उसने देखा कि उसके स्थान पर एक दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने भी उससे पूछा तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक तरह का था, किसी प्रकार का कोई अंतर न था। अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे। वे दोनों रामू को पकड़ कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार से अदृश्य हो गया। तब वह बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह बुद्ध देवता के कोप का फल है। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना ना मानकर बुद्ध को यात्रा की है, अतः इसे यह दुख प्राप्त हुआ है। यदि यह अपनी ससुराल पत्नी सहित वापस लौट जाए और बुद्ध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का अनिष्ट ना होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित ससुराल जाकर वहां पर बुद्ध देव की पूजा की और फिर यात्रा की तो साकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुद्ध के व्रत को करके इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर
धन पुत्रों आदि से युक्त हुए। अतः बुद्ध के दिन यात्रा वर्जित है, किंतु बुद्ध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं होता और अनिष्ट का भय नहीं रहता। जिस प्रकार रामू ने धन धान्य पुत्र आदि को प्राप्त करके अनेक सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुद्ध व्रत करने वाले को धन धान्य पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हो और सब कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो भगवान शंकर की जय। ये अब प्रदोष व्रत की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। यह प्रदोष व्रत की कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम को भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। इस तरह से उसका गुजर बसर होता था। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नजर नदी किनारे एक नौयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नवयुवक को अपने घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्गलोक सिधार गई। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। बोलो भगवान शंकर की जय। कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए भगवान शंकर की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। भोले बाबा कर लीजिए। आइए अब शिव जी की आरती का श्रवण करते हैं। जय शिव ओंकार हर जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा
ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। बोलिए करुणा निधान भगवान शंकर की जय। माता पार्वती की जय। भगवान शंकर हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।